जब भी उनके सामने जाया करो एक बात कह दिया करो, आज से तुम हमारे हम। हाँ, लेकिन जुड़ना तो मुड़ना नहीं। कुछ लोग जुड़ते हैं पर मुड़ते भी बड़े गजब के हैं। घर में भाई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, गुरुजी ने काटी चोटी, मांग खा बेटा रोटी। हाँ, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। ऐसी भक्ति से प्रायः कुछ प्राप्ति नहीं होती, ऐसी भक्ति से प्रायः कुछ प्राप्त नहीं होता। भक्ति कौन सी यथार्थ है? जो प्रैक्टिकल भक्ति है, वास्तविक भक्ति है, जो जीवन में उतारी जा सके। बातों की और कहने की ये तो सब ठीक है। कुछ लोग हमें मिलते, एक आदमी हमें मिला, गुरु जी आप ही हमारे सब कछु हो। हमका ठकरी के गए। फिर हम उसके घर गए, गुरु जी हमारे घर चलिए, चरण रख दीजिए। हम काम तो फ्री है, चलो रख देते हैं। हम उसके घर चरण रख गए। जैसे ही घर में प्रवेश कर हमने कहा क्या सुंदर मकान है, बम्बई में रहता है, बहुत अच्छा बंगला, भारी मकान। हम कहा बाबा बहुत सुंदर मकान है, किसका है? बोले गुरु जी आप ही का है। हमारा दिमाग खराब हो गया। हम कहा ठटगी के बड़े तू क्या कर रहा है? निकल कर निकल। लौट के आज तक नहीं बोला कि आप ही का है। उस दिन तो उसने बोलना ही बंद कर दिया। तो हम लोग बातें भी बड़ी प्रैक्टिकल, मंदिर में जाते हैं प्रैक्टिकल नहीं, ऐसी बातें बोलते हैं। हम औपचारिक बातें बोलते हैं। मंदिर में जाते हैं, आरती गाते हैं। नवरात्रि में हम बहुत लोगों को देखा, हमने लॉकडाउन में कोई काम नहीं था, हम तो बहुत ऑब्जर्व वाले आदमी हैं, तो दूर से देखते रहते हैं। तो हमने देखा नवरात्रि में कोई काम नहीं था, तो घूम रहे थे, पंडाल लगे थे, देवी माता के लोग आरती गा रहे थे। नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, माँ हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना। बाद में आकर के 5 रुपया का राशि 50 में बेचा। हाँ, 5 रुपए की वस्तु को 50 में बेच रहे। हमें बड़ी हंसी आई। हमें कहा सेठ जी बुरा ना मानो तो एक बात बोले। बोले बोलो। हम कहा अभी तुम आरती गा रहे थे कि माँ नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। अब ये तुम धन दौलत के चक्कर में 5 का राशि 50 में क्यों बेच रहे हो? हम लोग बातें भी बड़ी विचित्र बोलते हैं, जो जिंदगी में उतार नहीं पाते। हनुमान जी हमें लगता है प्रसन्न किससे होते हैं? बहुत से लोग हमें पूछते हनुमान जी को खुश करने का उपाय बताओ। एक ही उपाय है। गांव में कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन भैया हनुमान जी को पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, इनका होना पड़ता है। आप इनके हो जाओ, काम बन जाए। आप हमारे मत हो, इनके हो जाओ। किसके हो जाओ? क्योंकि हनुमान जी कैसे हैं? और देवता चित्त न धरई और हनुमत से सर्व सुख करी। हनुमान जी सब सुख देते हैं। अब प्रश्न उठता है सुख कौन सा? तो हनुमान जी राज सुख भी देते हैं, राम सुख भी देते हैं। हनुमान जी राजा भी बनाते हैं, राम जी से भी मिलवाते हैं। महाराज किसी को राजा बनाया है कि बातें बोल रहे? हाँ बनाया। किसको? तुम्हारा मंत्र विभीषण माना और लंकेश्वर भय। लंका के राजा श्री विभीषण को बनाया, सुग्रीव को राजा बनाया। एक और हनुमान जी में खासियत है, पूछो क्या? जो हमने अनुभव की प्रैक्टिकल। हनुमान जी संसार में जितने लोग हैं वो सुख तो पा लेते हैं, पर सब लोगों का सुख क्षणिक रहता है। धन भी क्षणिक मतलब कुछ दिन के लिए, फिर वापसी। कुछ लोग ज्यादा फेमस हो जाएंगे, एक आध रात में 1 नाइट स्टार होते हैं कुछ लोग, एक रात में वायरल होंगे, लेकिन 3-4 महीना बाद धीरे धीरे धीरे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1-2 साल बहुत फेमस रहते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे। कुछ राजनेता ऐसे होते हैं, एक बार गद्दी मिल जाती दोबारा कोई नहीं पूछता। पर हनुमान जी की एक बड़ी अद्भुत खासियत है, क्या? तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी महाराज रक्षक बन जाते हैं। किसके? बोले जो भी सुख देते हैं वो केवल देते नहीं है, एक गारंटी कार्ड लगा देते हैं कि तुम्हें टेंशन नहीं लेना है कि ये मिट जाएगा, हम रक्षा में खड़े हैं, कोई मिटा नहीं पाएगा। इसीलिए हमको हनुमान जी बड़े प्रिय। और देवता चित्त न धरई और हनुमत से
इसलिए किसके चरण पकड़ो? अब तुम कहो महाराज हम पे तो संकट बहुत है, बहुत हैरान है, खटरी के बरे तुम पे संकट है। हमारे हनुमान जी संकट ते हनुमान छुड़ावे, ओ मन क्रम वचन। हनुमान जी संकट मिटा देते हैं। महाराज दवाई करवा ली, रोग में आराम नहीं लग रहा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रात को भटा खाओ, सुबह से पेट दर्द करने लगे तो तुम हनुमान जी के पास आ जाओ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, रात को भटा खाते हैं, सुबह से पेट दर्द होना, महाराज भभूति दे दो। अरे खटरी के बड़े पहले दवाई करवा, पहले दबा ले। अगर दबा के विरोधी हनुमान जी होते तो लक्ष्मण जी को बूटी खिलाते, हाथ ही रख के ठीक कर देते। ना ना ना, वो दबा के विरोधी नहीं है, पहले हनुमान जी दबा के लिए संदेशा देते। हाँ, जब दबा से ठीक ना हो तब कृपा काम करती है। तो आप कहो महाराज क्या कृपा से हनुमान जी ठीक कर सकते हैं? हाँ हाँ, हम कोई ऐसी बात नहीं बोल रहे। 500 साल पहले तुलसीदास जी बोल गए, ना से रोग हरे सब। हनुमान जी महाराज रोगों का भी नाश करते। अब तुम कहो महाराज हमको तो भूत लगे। अच्छा, भूत बात कहने में कई लोगों को अंधविश्वास लगने लगता है, ये क्या बात है? अच्छा, बुरा ना मानना, हम तो हर जगह जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी गए, न्यूजीलैंड भी गए, अभी लंदन कल ही आए, हम तो हर जगह जाते हैं। हमें तो अंग्रेज भी मानते बहुत, पर हम बहुत से लोग मिलते भारत के। पहले जब हम भारत में दरबार लगाते थे, लोग कहते अरे ठीक है अनपढ़ों का देश है तो कुछ भी कर सकता है। हमका ठटली के घर, अनपढ़ों का देश नहीं है भारत, शब्द है। भूत हर जगह होते हैं, अंतर इतना है, कोई शक्कर कहता है, कोई चीनी कहता है, कोई शुगर कहता है, उसी प्रकार कोई भूत प्रेत कहता है। आप विदेश जाओ, देवी हैरान है, हमका क्या हुआ? बोले महाराज कोई नेगेटिविटी परेशान कर रही है। ये नेगेटिविटी क्या है? यही नकारात्मकता तो प्रेत बाधा है, यही नकारात्मकता तो गंदी एनर्जी है, बुरी शक्तियां हैं। इसी को मिटाने का काम बजरंगबली करते हैं। अच्छा, इसका प्रमाण है कुछ? हाँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जरूर। हनुमान जी महाराज नकारात्मकता को भी दूर करते हैं। अच्छा, एक और है, हनुमान जी ज्ञानी भी है और विज्ञानी भी। कुछ लोग ज्ञानी होते हैं पर विज्ञान को नहीं मानते, कुछ लोग वैज्ञानिक होते हैं तो ज्ञान को नहीं मानते। बड़ा विरोध है। हमें तो सब प्रकार के उल्लू मिलते रहते हैं, हमें सबको झेलना पड़ता है। एक IIT का लड़का हमें मिला, बोले गुरुजी वैसे तो हम मानते नहीं, पर आपकी कुछ बातें हमको जचने लगती, तो आपसे एक प्रश्न करना चाहते। हम कहा भैया बोलो क्या उल्टी हो रही? बोले गुरुजी कुछ है जिन बातों पे हम भरोसा करते बाकी नहीं कर पाते, तो क्या ज्ञान और विज्ञान दोनों पर भरोसा किया जा सकता? हम कहा बिल्कुल। बोले कैसे? हम कहा बेटे सुनो, जान लेना ज्ञान है और उसको प्रकट कर देना विज्ञान है। और इस बात को हम नहीं कह रहे, इस बात को महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी अपनी बात में कहा। अल्बर्ट आइंस्टीन से जब अंत में पूछा गया कि आपकी ऐसी कोई खोज रह गई जिस खोज को पूरा नहीं कर पाए और मरने जा रहे हो तो दूसरा जन्म मिले उसको खोज करोगे, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी उस जीवनी में लिखा हुआ है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि हाँ हमने बहुत खोजें की हैं पर एक खोज रह गई है। बोले कौन सी? बोले जिस खोज की दम पर हमने इतनी खोज की है उस खोज का पता नहीं कर पाए। वो कौन सी खोज है जिसकी दम पर इतनी खोजें की? तो ये केवल भारतीय नहीं, पश्चिम दर्शन के लोग भी धार्मिक होते हैं। केवल भारत के दर्शन के चारवाक, चाणक्य, महर्षि, चरक, सुश्रुत लोग वर्ण नहीं है। ना ना ना, पश्चिम में भी जितने विचारक हुए, हमने तो अभी तक जितने पश्चिम के विचारक पढ़े, चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टीन को वैज्ञानिक को पढ़ा हो या डायोजनीस को पढ़ा हो, सुकरात को पढ़ा हो, अरस्तु को पढ़ा हो, प्लेटो को पढ़ा हो, या फिर हमने जो है लाओ त्से को पढ़ा और हमने नागार्जुन को पढ़ा, यहां तक कि स्टीफन हॉकिंग, थॉमस एडिसन को पढ़ा, उन लोगों में ने भी कहीं ना कहीं अध्यात्म को स्वीकार किया है। इसलिए ज्ञान
तब तक अधूरा है जब तक विज्ञान न आए, और विज्ञान तब तक अंधा है जब तक ज्ञान न आए। और हनुमान जी कैसे हैं? हनुमान जी महाराज का पहला प्रारंभ ही जय हनुमान, जय कपीस तिहु। हनुमान जी का प्रारंभ ही ज्ञान से होता है। किससे होता है? ज्ञान से। इसलिए हनुमान जी ज्ञानी है। पर क्या हनुमान जी विज्ञानी है? बोले हाँ है। हमने इसका उत्तर पढ़ा रामचरितमानस के प्रथम खंड के बालकांड के श्लोक नंबर शायद 4 या 5 नंबर में। संत से जुड़ना चाहता। हाँ ठीक है, हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आए। तो कच्चे वाले या पक्के वाले? जोश में या होश में? शायद वाले। हाँ, तो कौन जीवन भर के लिए जुड़ना चाहता? ठीक है, हाथ नीचे कर लो। एक काम करो, उठो, पानी भैया, किसी को पानी, जाओ मंदिर, हमारे प्राण मत खाओ। नहीं, न कटा है। हमें पता है तुम भी नहीं जाओगे, हमें पता है हम भी नहीं जाने वाले हैं, हम भी यहीं बैठे। बैठ जाइए। श्री राम जय राम। भारत का पहला ऐसा तीर्थ बागेश्वर धाम है जहां की दान पेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं होता, दान पेटियों में आने वाली राशि से गरीब बेटियों के घरों को बसाया जाता है। पिछले साल 151 कन्या बहुत अच्छे बसा रहे, थोड़ा हमको भी स्त्री डाल। हाँ, हमारा तो कम्बल उसी बसा रहे जैसे आगे बोले वो भेड़न में रखो रहा। श्री राम जय राम। क्या बता रहे थे हम? हाँ, 251 बेटियों का विवाह है 26 फरवरी को, लेकिन इस बार 108 आदिवासी बेटियों का विवाह है और 151 सब समाज की बेटियां हैं। उनके लिए व्यवस्था बना रहे। आज हमारी मीटिंग है, उसी में हम जा रहे हैं। डबल बेड, सोफा, टीवी, सिलाई मशीन, मिक्सी, कूलर, ड्रेसिंग टेबल, किचन सेट, नाक की कील सोने की, पायल, बिछिया, रामचरितमानस, तिपारा और जो है गैस, चूल्हा, सिलेंडर और कंबल, रजाई, दूल्हा के कपड़ा, बेटी की साड़ियां, ये सब सामान बेटी को उपहार में दिया जाएगा। उन बेटियों का